मेरे देव अधिदेव महादेव पर चढ़ेगी और वो भस्म जब तुम पर लगेगी, तुम्हारे शरीर को छुएगी, तब वो भस्म उद्धार। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाराज एक वामदेव नाम के शंकर के बड़े भक्त थे। थोड़ा ध्यान से सुनना, बाबा वैद्यनाथ जी की इस पवित्र धारा की कथा है, अपनी जिंदगी में उतारना, बहुत सावधानी से सुन। शिव कथा कर रहे, हे दक्ष प्रजापति, मेरे तन की भस्म मेरे देव अधिदेव महादेव को चढ़ेगी, और जब महादेव पर यह भस्म चढ़ेगी और वह भस्म तेरे शरीर पर लगेगी, तब तेरा उद्धार होगा। एक बहुत सुंदर संवाद है। एक वामदेव नाम के शिव जी के परम भक्त हुए, शिव उपासक थे, उनको शिव योगी भी कहते थे, वामदेव उनका नाम था। शंकर की भक्ति बहुत, एक नियम उनने अपनी जिंदगी में ले रखा था, केवल एक नियम। और आपसे भी निवेदन है, अगर शंकर जी के मंदिर में आप जाते हो, रोज प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, शिव जी के मंदिर में यदि आप प्रतिदिन जाते हो, तो मेरा एक निवेदन आप सबसे है कि शंकर जी के मंदिर की कोई एक सेवा आप खुद अपने पास में रखो। मंदिर में जाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, मंदिर में जाऊंगी, जितना निर्माल्य पड़ा होगा उसको उठाकर एक कोने में रख दूंगी, बाद में विसर्जन कर दूंगी। मंदिर में जाऊंगी, किसी ने दिए लगा कर रखे होंगे, उन दियों को जब वो ठंडे हो जाएंगे उठाकर एक कोने में रखी आऊंगी। मंदिर में जाऊंगी, मंदिर के जितने लोटे हैं, बर्तन हैं, उनको मैं साफ कर दूंगी। मंदिर में जाऊंगी, बेलपत्र ले जाकर मंदिर में रख दूंगी, बाबा को चढ़ जाएगा। मंदिर में जाऊंगी, कहीं जाले लग रहे होंगे, झाड़ू उठाऊंगी, उस जाले को मैं साफ कर दूंगी, जिससे मेरी जिंदगी के सारे जाले समाप्त हो जाएं और मेरी जिंदगी भी। एक नियम, जब हम हमारी जिंदगी में कोई एक नियम धारण करते हैं तो देवाधिदेव महादेव हमारी ओर अग्रसर होकर आते चलते हैं। वामदेव एक ऐसे शंकर भगवान के भक्त हुए, शिव के उपासक हुए, जिन्होंने शंकर भगवान पर ना जल चढ़ाया, ना शंकर भगवान पर बेल चढ़ाया, ना शंकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया, ना शंकर भगवान को कोई वस्तु चढ़ाई। उस वामदेव शिव भक्त ने अगर कुछ चढ़ाया तो शंकर जी को रोज प्रतिदिन भस्म तैयार कर कर शिव जी को भस्म चढ़ाई, प्रतिदिन भस्म चढ़ाई। आप सबको मालूम है ना भस्म कैसे बनाई जाती है? भस्म का नियम क्या है? अलोनी गोबरी, अलोनी गोबरी किसको कहते हैं? कंडा किसको कहते हैं? एक होता है गाय का गोबर लाए, हाथ से ऐसे ऐसे थाप कर उसका कंडा बना दिया, गोबरी बना दी, ठीक है? वो नहीं, गाय ने देसी जो हमारी वेद लक्षणा गाय होती है, देसी गाय होती है, उसका जो गोबर गिरता है वो गोबर अपने आप सूख जाए, वैसा कि वैसा ही, उसको हाथ लगाकर थापा ना जाए, सूख जाए। ऐसे ऐसे गोबर जंगल में बहुत मिलते। उसको जलाकर अच्छा मुहूर्त देखकर फिर उसको गंगा जल छीट कर उसको जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है उसको कपड़े से छान कर शिव नाम लेते हुए, शंकर का स्मरण करते हुए, जैसा जैसा शिव महापुराण में वर्णन है भस्म बनाने का, उसका स्मरण करते करते, शिव नाम लेते लेते उसको तैयार करा जाए। फिर उस भस्म को आप शिव जी को समर्पित कर सकते। उस भस्म को वापस लेकर आकर उस भस्म को अपने तन पर धारण कर सकते, त्रिपुंड लगा सकते। वामदेव एक ऐसे शिव भक्त हुए जिन्होंने शंकर भगवान को कुछ नहीं चढ़ाया, केवल शंकर भगवान को भस्म चढ़ाया, केवल। और भस्म केवल भस्म। एक दिन क्रौंचारण्य पर्वत के नजदीक में क्रौंचारण्य वन में वो भ्रमण कर रहे थे, और वामदेव शिव भक्त जब क्रौंचारण्य वन प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि शिवलिंग है सामने, भस्म तैयार करी। भस्म तैयार कर कर देव अधिदेव महादेव को चढ़ाकर उस भस्म को अपने तन पर धारण कर रहे थे, लगा रहे थे। तभी वहां एक ब्रह्म राक्षस, एक ब्रह्म राक्षस और एक ब्रह्म राक्षस उसी समय पर आया। और जैसे ही ब्रह्म राक्षस आया, उस राक्षस बहुत दिन का भूखा था,
उसको कोई भोजन नहीं मिला था। वामदेव को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज बहुत दिन के बाद मुझे भोजन प्राप्त हुआ, आज बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला है, आज मैं इस भोजन को ग्रहण करूंगा, आज बहुत दिनों के बाद मुझे प्राप्त हुआ। ब्रह्म राक्षस थोड़ी देर तक तो देखा और देखने के बाद ब्रह्म राक्षस ने वामदेव को खाने के लिए उनके हाथ का स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते से ही जो तन पर भस्म लगी थी वो भस्म वामदेव शिव मुनि के शरीर की वो भस्म ब्रह्म राक्षस के हाथ का स्पर्श कर, हाथ का स्पर्श। हमको कभी कभी लगता है कि क्यों इतना किसी पुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को लोग लेकर नहीं जाते, पर शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को भी लोग अपने शरीर पर धारण करते हैं। ये इस कथा से सीखने को मिलता है वामदेव जी की कि भगवान शंकर के भजन का बल कितना बढ़ता है कि शिव जी के शरीर पर लगी हुई भस्म राक्षस का भी कल्याण कर देती है, तो शिव पुराण की कथा की पंडाल कई जीवों का कल्याण कर जाए, कई जीवों का उद्धार कर। जब वो सामने आया, वामदेव शिव मुनि ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है? अभी तो तुम मुझे खाने वाले थे, तुम तो राक्षस हो और अब तुमने इतना सुंदर रूप रख लिया, कौन हो तुम? कहा, गुरुदेव, पूर्व समय में मैं पवन राष्ट्र रक्षक था, मेरा नाम दुर्जय था, रक्षा करना मेरा काम था, मेरा नाम दुर्जय था, मैं रक्षा करता था। एक गलती मुझसे हो गई, ना तो मैं कभी शंकर का उपासना करता था, ना कभी मैं मंदिर शिव जी के गया, ना कभी मैंने शंकर का भजन किया, ना कभी मैंने शिव की आराधना करी, ना साधना करी। और कोई अगर शंकर के मंदिर जाता था, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाने जाता था या शिव की भक्ति कोई करता था, तो उसमें मैं अड़चन उत्पन्न करता था, उसको रोकता। रोक रहा, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिएगा, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे परिवार में अगर कोई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो चढ़ाने दो, कोई शिव का भजन कर रहा है करने दो, कोई शंकर की कथा में जा रहा है जाने दो। उस पर टांट नहीं मारना, उसको ताना नहीं कसना, उसको ताने नहीं देना। इस बहन ने क्या लिखा, इस बहन ने इस पत्र में लिखा ना कि मेरे जब 22 साल की लड़की मेरी चली गई तो लोगों ने ताना देना प्रारंभ करा। आप कहते हो कि शंकर के मंदिर जाओ, मैं शिव जी के मंदिर जाना चालू करी और मेरे गांव के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग मुझे ताना देने लगे। बताओ, 22 साल की लड़की चली गई और ये मंदिर जा रही है, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रही है। निवेदन है, कोई ताना मत दीजिए, कोई अपशब्द मत कहिए। क्यों? तुम तो ताना दोगे, पर उस ताने का जवाब जो दुखी है वो कभी नहीं देता। उस ताने का जवाब तो जिसका वो भजन करती है वो दे। गांव के लोग कहते थे 50 वर्ष की अवस्था होने वाली है, क्या औलाद होगी? क्या वो 22 साल की लड़की वापिस आएगी? पर उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। और वो जब कृपा करता है तो छप्पर फाड़ कर दे देता है। जब क्या हो सकता है, क्या दे सकता है? मेरा नाम दुर्जय था, ब्रह्म राक्षस कह रहा है मेरा नाम दुर्जय था। कोई मंदिर जाता था तो ताने देता था, कोई भगवान के भजन में जाता था तो उसको ताने देता था। मंदिर जाने के लिए मैं उनको रोक लेता था, कह देता था क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या रखा है शिव पुराण में, क्या करोगे शंकर की कथा सुनकर। ऐसे तो बहुत आते बहुत जाते, दिन रात मैं शंकर की निंदा, मंदिर की निंदा, शिव पुराण की निंदा, शंकर के भक्त की निंदा दिन भर करता था। आखिरी में मेरे शरीर में एक रोग लग गया और वो रोग इतना बढ़ता चले गया, एक रोग के साथ दूसरा रोग लग गया, दूसरे रोग के साथ तीसरा रोग लग गया। जो शिव